नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। बारिश हुई और फिर राजधानी की तस्वीर फिर वही हो गई। सड़कें नदी बन गई, कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गई, लोग घंटों जाम में फंसे रहे, घरों दुकानों में पानी भी घुस गया। अब सवाल यह है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जलभराव की समस्या खत्म क्यों नहीं होती। जनता परेशान है, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महापौर का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राजधानी का जलभराव अब सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि राजनीति की भी कहानी बन गया है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर हुई पानी पानी। बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल। जलभराव से जनता परेशान। बारिश ने दिखाया बदहाली का बाइस्कोप। थोड़ी सी बारिश में राजधानी रायपुर पानी पानी हो गई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। कहीं सड़कें पानी में डूब गई, कहीं वाहन रेंगते नजर आए। कई इलाकों में घरों और दुकानों तक पानी पहुंच गया। कई जगह नालियां ओवरफ्लो हो गई। पानी की निकासी समय पर नहीं हो सकी। नतीजा घंटों लंबा जाम लगा रहा, रास्ते बंद पड़े रहे और नागरिक परेशान हैं। जलभराव को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महापौर के इस्तीफे की मांग की है, सरकार को जमकर घेरा है। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बारिश होने से किसान खुश हैं। जल जमाव की समस्या कहीं कहीं पर अस्थायी है, लेकिन किसान खुशी है और यही वजह है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साव जी को सड़कों को करना चाहिए। अपने महापौरों के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार है। और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ, जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाए। छत्तीसगढ़ का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बेचैन था कि कब बारिश आए। खेत की पूरी तैयारी करके किसान बैठा है। अब बारिश आई तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। किसानों को राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी। शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये अपने आप को किसान के ठेकेदार बताने वाले लोग आज जब किसान के चेहरे में प्रसन्नता आई है, खुशी आई है बारिश आने से, तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। फिलहाल नाले जाम हैं, जनता परेशान है और सियासत मेहरबान है। सवाल यही कि आखिर राजधानी को जलभराव से राहत कब मिलेगी। लेकिन इस सियासत के बीच जनता को राजनीति नहीं साहब, समाधान चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राजधानी को जलभराव से स्थायी राहत कब मिलेगी। क्या हर मॉनसून में यही हाल रहेगा या इस बार जिम्मेदारी तय होगी या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। और देखिए, बारिश हुई है और सड़कों के क्या हाल है, कॉलोनियों के क्या हाल है, वो तस्वीरों में आपने देखा और उस रिपोर्ट में समझा। आज इसी विषय पर सवाल जवाब होंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे डॉक्टर गंधर्व पांडे जी। गंधर्व जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ। और सबसे पहले गंधर्व जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि सरकार आपका, सिस्टम आपका, तैयारियों की आप बोलते हैं कि हमने बहुत तैयारियां की हैं बारिश शुरू होने से पहले, ये तैयारी वो तैयारी, अब कहां गई तैयारी। दावों की पोल खुलते यहां पर नजर आ रही है, जलभराव की स्थिति राजधानी में नजर आ रही है। जवाब दीजिए। और ये तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ और भूकंप है कि एकदम से आगे आप इसके लिए तैयार नहीं। सभी को पता है कि गर्मी के बाद बारिश होगी और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर तैयारी थी तो ये स्थिति क्यों। देखिए मानसी जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही संवेदनशील विषय है और जिस प्रकार से कुछ ही घंटों के भीतर अत्यधिक बारिश हुई तो आईएमडी जो वेदर फोरकास्ट करता है उसकी भी रिपोर्ट आप ऐसे ही समांतर बड़े शहरों में भी देखेंगे तो इसे एक तरीके से अर्बन फ्लडिंग कहा जाता है।
निश्चित तौर पे जो लोग प्रभावित हुए उसने पूरे रायपुर शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश को भी झकझोर कर रख दिया और व्यथित करके रख दिया। और रायपुर शहर की माननीय महापौर आदरणीय मीनल चौबे जी ने ये मानसून आने के पहले लगातार विभिन्न जोनों में दौरा करके नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नालों की सफाई, नालियों की सफाई निश्चित तौर पे की जाए, जल भराव की समस्या ना हो। उसके बावजूद कई जगह वहां पर देखा गया कि इसमें एक तरीके से हमको अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे नागरिकों के जागरूकता की भी एक विषय दिखी। और नगर निगम में जो दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी माननीय महापौर जी ने निश्चित तौर पे कहा है। जो जल भराव के प्रमुख इलाके थे, जैसे कई सारे अंडर ब्रिजेस थे, कई मोहल्ले थे, कई कॉलोनियां थी जहां पानी घरों के भीतर आ गया था, वहां 24 घंटे हाई पावर सक्शन मशीन लगा करके वहां से जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। और जो प्रभावित लोग थे उनके भोजन के नाश्ते की व्यवस्था भी समस्या को सुनिश्चित खत्म की कर गई। देंगे जल भराव की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहिए? निश्चित तौर पे इस पे माननीय महापौर जी का बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये समस्या के लिए दीर्घकालिक निर्माणों की आवश्यकता है और उस दिशा में निगम प्रोजेक्ट बना रहा है। पूर्व में ये चीजें की जा सकती थी जब केंद्र से 800 करोड़ से अधिक का स्मार्ट सिटी के लिए बजट आया था, पर उस समय तत्कालिक महापौर एजाज डेबर ने उस राशि को केवल चौकों में रंगाई पोताई करने में पूरे 800 करोड़ का बंदर बांट कर लिया। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह करूंगा सारे दर्शकों से कि नालियों में, तालाबों में हमको जितने प्लास्टिक के कूड़े कचरे हैं सब चीजों को फेंकना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया कि जहां जल भराव हुआ तो नालियां जो चौक थी वो प्लास्टिक वेस्ट और कचरों के कारण नालियां कई जगह चौक पाई गई। तो निश्चित तौर पे सभी की इसमें सहभागिता के साथ हम अपने शहर को और सुदृढ़ बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है गंधर्व जी, लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है, लेकिन नियमित तौर पर साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका, आपके पास लौटूंगी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूं। अंशुल जी, ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बारिश हुई है, किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है, इस वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्या यही वजह है या फिर आप वाकई में शहरवासियों के लिए चिंतित हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं जब आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, आदरणीय प्रवक्ता जी का वक्तव्य सुन रहा था, तो मुझे दो लाइनें याद आ रही थी कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। पूरे शहर का रंग इस सोई हुई सरकार के समक्ष देखते हुए बनता है मोहतरमा, ऐसे देखते हुए बनता है कि जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी वादियों में आ गए हैं, बहुत बड़ी नदी आपके घर के बाहर घूम रही है और उसके बाद साथ लाइट भी नहीं रहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़े किसी एडवेंचर करने आ गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने घर में निवास कर रहे हैं या हम अपने रायपुर राजधानी में निवास कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमें बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने बताया हमें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से ABCD पूछा गया, वो XYZ बताने लगे। उन्होंने कहा कि शहरों में जो जल भराव की स्थिति है उसके पीछे आपका क्या कहना है, तो वो बोलते हैं किसान बहुत खुश हैं, इसलिए कांग्रेस को बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, किसान बहुत खुश हैं, कांग्रेस को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आपके कॉलोनी के पीछे रहने वाले लोग जो हैं, जो रात में तैराकी सीख रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में वो कुछ नहीं बोल सकते। और आदरणीय ने बताया हमको कि हमारी महापौर महोदया जाती हैं, अलग अलग जोन्स में जाती हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं, अधिकारियों को चिल्लाती हैं, डांटती हैं कि बारिश आने वाली है, ठीक कर दो सब कुछ। उसके बाद अगर इस प्रकार का ठीक होता है तो आपके सामने हाथ जोड़कर रायपुर का एक एक प्राणी यह कहता है कि इस प्रकार का तो ठीक मत करिए, वो पुराना जो ठीक था वही ठीक था। अब इन्होंने गंदगी की बात कही कि हमें सब सामाजिक विषय है, ये सबको साथ रहना चाहिए। तो मान्यवर को शायद पता नहीं है, जब से मोहतरमा हमारी मीनल चौबे जी महापौर बनी है, तब से जो पहले हर रोज साफ सफाई हुआ करती थी वो हफ्ते में 2 दिन हो चुकी है। तो ये सुनिश्चित किसको करना होता है, मदमस्त
होने के कारण, ट्रिपल इंजन की सरकार चलने के कारण, वो 4 पिस्टन 5 पिस्टन वाली सरकार होने के कारण ये पता ही नहीं है कि ये सुनिश्चित किसको करना है। ठीक है। अभी तक किसी भी जिम्मेदार प्राणी ने या जिम्मेदार नेता ने या जिम्मेदार विधायक ने या जिम्मेदार मंत्री ने इस बात की जिम्मेदारी ली ही नहीं कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें इसे ठीक करना है। ना लाइट है इस शहर में, ना काम है इस शहर में, और अब ना सड़कें हैं इस शहर में। चलिए ठीक है अंशुल जी, जवाब मैं लूंगी गंधर्व पांडे जी से, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वोरा जी, उनसे सवाल ले लेती हूँ। मनीष जी, हर समय अगर हम देखें, हर साल की ये तस्वीरें सामने आती हैं, थोड़ी बारिश होती नहीं है कि जलभराव की स्थिति सामने आ जाती है, जलमग्न हो जाते हैं। बस स्टैंड बात करें, कॉलोनियों की बात करें, या फिर तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। लेकिन जब हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? सवाल किस पर खड़ा होना चाहिए, और क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि क्या इसका स्थायी समाधान नहीं है। निश्चित रूप से इसका स्थायी समाधान निकलना चाहिए और उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जो प्लानिंग्स होती हैं, उन प्लानिंग्स को मुझे लगता है लंबे समय के लिए, और एक ब्लूप्रिंट, सबसे बड़ी समस्या जो है रायपुर की वो ड्रेनेज सिस्टम है। अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित होती हैं और जगह जगह जल भराव होता है। इसके साथ साथ दूसरी यदि हम बात करें तो अविकसित ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद में जो अव्यवस्थित कॉलोनियां जो बन रही हैं जहां से ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है, उनको लेकर के नाले जो है, रायपुर के जो बड़े नाले हैं जहां से पूरे शहर का पानी जो है वो निकलता है, उन नालों के ऊपर भी अवैध अतिक्रमण जो हो रहे हैं, उन अतिक्रमणों की वजह से। उसके साथ साथ ही दूसरी हम बात करें तो जो नाले हैं उनसे जिस प्रकार से सफाई होना चाहिए, उनका जो मेंटेनेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इन तमाम वजहों की से जो है वो रायपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल होता है। हर बार बातें बड़ी बड़ी होती हैं, मगर जब वास्तविक में बारिश होती है तो स्थितियां जो है उसके विपरीत निकल करके आती है। ये एक बार की बात नहीं है, लगातार यही स्थिति है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, 2 चीजों के लिए रायपुर में ब्लूप्रिंट बना करके काम करने की आवश्यकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा पीने के पानी की जो समस्या हर बार आती है। हम हर बार ये दावा करते हैं कि हम रायपुर शहर राजधानी को टैंकरों से मुक्त करेंगे, लेकिन होता नहीं है। हर बार टैंकरों की आवश्यकता पड़ती है, हर बार बड़ी संख्या में टैंकर चलाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को पीने का पानी तक जो है वो मुहैया नहीं हो पाता है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, नगर निगम में महापौर किसी भी दल का बैठा हो, लेकिन इस समस्या से जनता जो है लगातार जूझ रही है और इसका समाधान जो है निकल नहीं पाता है। हम देखेंगे रायपुर का जो हार्ट ऑफ द सिटी है, राजधानी, जयस्तंभ चौक, वहां पर भी घुटनों तक पानी जो है वो भर जाता है। ये समस्या आज की नहीं है, महापौर कई आए कई चले गए, मगर वही की वही स्थितियां आज तक बनी हुई है। इसके लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इसमें सभी दलों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, किसी की भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं करने के लिए भी हम राजनीति लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये कतई सही नहीं है। इस दिशा में समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है और उसका समाधान निकाल करके जनता को राहत देने की आवश्यकता है। ठीक है मनीष जी, बहुत क्वालिटी टाइम आपने लिया है, ना सिर्फ अपनी बात रखी है बल्कि बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। गंधर्व जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और जो सवाल मैं कर रही हूँ उम्मीद रहेगी कि आप उसी पर जवाब देंगे। एक सवाल मनीष वोरा जी ने उठाया यहाँ पर कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो राजधानी का सही नहीं है। एक सवाल अंशुल मिश्रा जी ने उठाया है कि सफाई जो है वो कम होने लग गई है। अब अगर महापौर की बात करें मीनल चौबे की, तो उनके रहते सफाई कम हो रही है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। और एक सवाल ये भी है कि रहवासी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें बोट ही उपलब्ध करा दीजिए। देखिए मानसी जी, जिस प्रकार से कहा गया कि दीर्घकालिक, इसमें माननीय महापौर जी का बयान है कि दीर्घकालिक इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है कि आने वाले समय में इस प्रकार से चीजें ना हो, ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरी ओर जहां बात हुई कि सफाई व्यवस्था को लेके, तो किस प्रकार से बीच में आंदोलनरत थे लोग, तो उसकी आड़ लेकर के कांग्रेस केवल इसमें एक राजनीति करने का प्रयास कर रही है। अभी भी डोर टू डोर कलेक्शन जारी है और सफाई की व्यवस्था निरंतर बनी हुई है। और जहां पर जयस्तंभ चौक या प्रमुख जगह की बात है, मैंने आपको बताया कि एसडीआरएफ की टीम और हाई पावर सक्शन मशीन लगा करके
जल भराव की स्थिति को नियंत्रित किया गया है। लेकिन और गंधर्व इसके पांडे साथ जी, ही ये साथ अभी तो देखने नहीं वाली है बात कि ये 1-2 है साल से कि ये समस्या आ रही है, ये समस्या तो लंबे समय से चल रही है। अब आप आगे का हवाला देंगे कि आगे हम इस समस्या पर काम करेंगे, तो वो तो नहीं चल पाएगा ना। अभी जो लोग जूझ रहे हैं जल भराव से, उसके लिए आप क्या करेंगे? हम लगातार काम कर रहे हैं। पूर्व में भी जहां पर नालों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिस प्रकार से मनीष वोरा जी ने बताया है, वहां पर भी उस अतिक्रमण को हटाया गया और जहां पर भी ऐसी चीजें हैं, सब जगह को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव किया जा रहा है। और जो स्थिति निर्मित हुई, जो माननीय अरुण साव जी का बयान था किसानों को लेकर के, उनका कहना स्पष्ट है, जिस प्रकार से पूरे देश में एल नीनो के प्रभाव को लेकर के चिंता थी कि इस बार बारिश कम होगी, पर बारिश होने से निश्चित तौर पे हमारे किसानों को राहत हुई है। और कांग्रेस इसमें भी एक नैरेटिव जड़ने की कोशिश कर रही थी कि किसान जितने परेशान होंगे, कांग्रेस उतनी खुश होगी। कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की इसमें लगती है। और रही बात शहरी क्षेत्रों की, तो वहां पर जितने संभव प्रयास हैं उसको धरातल पे किया जा रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है, जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ जमीन में उतर करके उसका समाधान किया जाए। और दीर्घकालिक योजना इसके लिए बनाई जा रही है। नालों के चौड़ीकरण के साथ साथ किस प्रकार से नालों की सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अवैध अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियां जो पूर्व में बन चुके हैं, जहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसके कारण इस प्रकार के परिणाम आते हैं। और 140 मिलीमीटर की बारिश 2 दिन के भीतर होना, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1970 के बाद चौथी सबसे बड़ी बारिश रायपुर शहर ने देखी है। तो उसके लिए मैंने आपको अर्बन फ्लडिंग जो होती है उस चीज का जिक्र किया और उससे निपटा जा रहा है। सवाल उठा रही है कांग्रेस, क्यों तंज कस रही है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय कैसे ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाए और ऐसी स्थिति ना बने, उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल अंशुल मिश्रा जी, मैं आपके पास अभी आ रही हूं, लेकिन मनीष वोरा जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी स्थिति सामने आती थी? जी हाँ, बिल्कुल। जब मैंने पहले ही कहा इस बात को कि महापौर कोई भी रहा हो, शहर में सत्ता किसी की भी रही हो, मगर स्थितियां यही की यही थी। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, मगर उन प्रयासों का सार्थक परिणाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अंशुल मिश्रा जी बताइए। देखिए, मनीष वोरा जी ने आपने उनको सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में बल्कि कांग्रेस भी जब थी तब भी स्थिति कुछ बदली नहीं थी, तस्वीरें यही सामने आ रही थी। आपने क्या प्रयास किए? अभी तो आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, बतौर विपक्ष आपका ये कर्तव्य भी है कि सवाल उठाना है, लेकिन आपके जब समय में आपकी जब सरकार थी तब आपने क्या प्रयास किए? तरीके से जवाब देने का प्रयास करता हूं। अभी डॉक्टर गंधर्व पांडे जी को जब मैं सुन रहा था तो 2 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि सन 2047 में भारत विश्व गुरु अवश्य बन पाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आज दिनांक में छत्तीसगढ़ का या रायपुर शहर का पानी को लेकर कुछ नहीं हो पाएगा। 2047 में बन जाएगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसे ही बिल्कुल पांडे जी बोल रहे हैं कि हम 2047 में ड्रेनेज फ्री हो जाएंगे, ये कर देंगे, मच्छर फ्री हो जाएंगे, सब कुछ हम कर देंगे। लेकिन रायपुर की जो समस्या आज है उसको हम उस पर नैतिक रूप से क्या हल होना चाहिए उसके ऊपर भी हम एक शब्द नहीं बता पाएंगे। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि वेदर कास्ट ने हमें बताया कि इतनी बड़ी फ्लडिंग हो गई, इतना बारिश हो गया है, हमको जानकारी नहीं थी, किसान बहुत खुश है, कांग्रेस का इससे नाता नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने कह दी, जबकि ये भूल गए कि सारे नेशनल मीडिया पे और साथ साथ बीएस टीवी पे भी, जिसको मैं फॉलो करता हूं, उस पर ये पिछले 1 हफ्ते से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था मौसम विभाग के द्वारा कि आने वाले निकटतम भविष्य में तेज बारिश की संभावना है। बिल्कुल। अब ये गंधर्व पांडे जी झूठ बोल रहे हैं कि इनका मंत्रिमंडल झूठ बोल रहा है, ये खुद तय कर लें। अब आपने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसी समस्याएं थी। बिल्कुल हाँ, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसी समस्याएं थी, लेकिन उस पर समस्याओं पर बात ना होते हुए समाधान पर बात हुआ करती थी। ये बीजेपी और कांग्रेस का अंतर स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन गंधर्व जी भी तो समाधान पे बात कर रहे हैं ना। बैठकर नहीं अंशुल जी, गंधर्व जी भी यही बोल रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जवाब दे रहा हूं। समस्या पर बात कम होती थी, समाधान पर बात ज्यादा होती थी। उसका रिजल्ट ये निकल कर आता था मोहतरमा कि जिस प्रकार की भी समस्या उत्पन्न होती थी वहां तुरंत कार्रवाई होती थी। ये कांग्रेस नहीं कहती,
ये भारत सरकार इस बात को कहीं ना कहीं मानती है कि अगर आप पुराना इतिहास पिछले 5 साल का कांग्रेस का उठाकर देखेंगे तो हम कौन से नंबर पे स्वच्छता के मामले में खड़े थे और किस नंबर पर हम पहुंच गए हैं। चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि हम कहां पर पहुंच गए थे, लेकिन आज दिनांक में हम कहां पहुंच गए। इन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट के कारण नालियां जाम हो चुकी है, बिल्कुल सही कहा। ये तात्कालिक समस्या का तात्कालिक समाधान है, लेकिन समाधान कौन करेगा। वहां पर जेसीबी जाएगा, अब बुलडोजर से फ्री होगा तो जेसीबी जाएगा। जेसीबी में डीजल डलाने पैसा नहीं है नगर निगम के पास, और ये कहते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। समस्या उत्पन्न होती थी, वहां पर समाधान होता था। समस्या उत्पन्न होती थी, वहां पे महापौर, माननीय महापौर खड़े होते थे, वहां पे संबंधित मंत्री खड़े होते थे, जिम्मेदारियां ली जाती थी। ये तो बताते हैं 70 साल पुरानी बात कांग्रेस ने क्या किया और आने वाले 2047 की बात। अरे भाई साहब, आज की बात बता दीजिए कि आज मेरे घर पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में नहीं किसी दरिया में घूम रहा हूं। इसका तो जवाब दे दीजिए, इसका समाधान कर दीजिए सरकार। आप अपने जोन कमिश्नर को फील्ड पे खड़ा कर दीजिए। एक जोन कमिश्नर तो 2 घंटे 2 दिन से तो सोए पाए जाते हैं। एक जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 7 के जोन कमिश्नर उपस्थित ही नहीं पाए जाते हैं। और लाइट के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं जो मुख्यमंत्री जी के पास है। लाइट तो आना भूल ही गए सरकार। हम लोग ऐसा लगता है कि किसी जंगल में निवास कर रहे हैं। हम मान्यवर ये विषय जो है गंभीर विषय है, समाधान पर बात करें। जंगल में नहीं रह रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है। ये आप ही के यहाँ पर वीडियो चल रहा है कि कैसे मोटरसाइकिल चल रही है, कैसे लोग जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, गंदा पानी है, नाला ऊपर हो रहा है, उस पर बात करिए। कांग्रेस ने क्या किया ये कांग्रेस नहीं बताएगी। कांग्रेस डर गई है। तमाम सवाल आपने उठाए हैं, जवाब ले लेते हैं गंधर्व मिश्रा जी। जो अंशुल मिश्रा जी सवाल, गंधर्व पांडे जी माफ करिएगा, जो अंशुल मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब तो दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइए, 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर आपके घर पर ऐसी स्थिति होगी, अगर बारिश के वक्त में आपके पूरे घर पर 4-4 फुट पानी जमा हो जा रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। 1 मिनट के लिए अपने को उस जगह पर रख के देखिए, तो फिर शायद आपको समाधान की दिशा में कदम उठाने में आसानी होगी। देखिए मानसी जी, जिस परिस्थिति की आपने बात की, निश्चित तौर पे वही परिस्थिति उस दिन रात को मेरे घर में भी निर्मित हो गई थी। मैं रात में जब जगा और पैर नीचे रखे तो पानी में मेरे भी पैर थे और मैं एकाएक उस चीज को समझ नहीं पाया। मैंने संबंधित जगह शिकायत भी की और उसके बाद सुबह होते तक 10-11 बजे तक सभी चीजों को सुधार लिया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए एक चीज को मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला था। इन्होंने कहा कांग्रेस के जमाने की बात, इन्होंने कांग्रेस के जमाने की बात की। कांग्रेस के जमाने में, अरे भाई कांग्रेस तो 2 साल पहले भी निगम में थी। 800 करोड़ सेंट्रल से आया स्मार्ट सिटी के लिए, उस पैसे को खा गए। इसका जवाब दूंगा। देखिए 800 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए दिया और उसको यहां पर जब कांग्रेस की सरकार थी उसका बंदर बाट कर लिया। कोई भी दीर्घकालिक निर्माण कि कैसे ड्रेनेज इंप्रूव किया जाए उसके लिए नहीं किया। हमने अतिक्रमण हटाए, ये बोल रहे थे, समाधान करते थे जाके। इनका समाधान ये था उस समय के इनके जोन अध्यक्ष नगर निगम के कार्यालय के बाहर कचरा फेंक करके जाते थे। तो केवल और केवल कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। ये अर्बन फ्लडिंग का मामला था और इसमें हमने निश्चित तौर पर माननीय महापौर जी के नेतृत्व में आपने क्या किया। अगर करोड़ों का बजट आता है तो आपकी सरकार के द्वारा क्या किया गया। सुधार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो जहां छोड़ के गए थे वही नहीं है। अरे सर, आप सुधार रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे हमारी सकारात्मक दिशा में बढ़ने की बात है, उसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द है। तो लगातार इस प्रकार से आरोप लगाना निश्चित तौर पे सभी व्यतीत है। अगर एक राजधानी का एक नागरिक भी प्रभावित होता है तो उसकी पीड़ा हमको भी है कि हम उनके लिए गंधर्व पांडे जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। उसके लिए हम जमीन पर उतर कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हम पुरानी सरकार ने पूरा पैसा खा लिया और आज आरोप लगा रहे हैं डीजल के लिए पैसा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास जमीनी स्तर पर तो नहीं दिख रहे ना। हकीकत तो कुछ और ही निकल कर सामने आ रही ना। अगर प्रयास किए जा रहे तो प्रयास दिखने भी चाहिए। देखिए प्रयासों का परिणाम आपने जयस्तंभ चौक का जिक्र किया, पचपेड़ी नाका का जिक्र किया, बहुत सारे अंडरब्रिज दिखाए। आप कल 12 बजे के बाद से उन्हीं जगहों की स्थिति को देख सकते हैं कि वहां जो जल भराव की स्थिति थी उससे मुक्ति पाई गई है। मैंने बताया वहां पर हाई पावर सक्शन ड्रेनेज लगा करके वहां से जल भराव को निकाला गया है।
तो निश्चित तौर पे जमीन पे उतर करके कार्य कर रहे ठीक हैं। है। ये जो स्थिति थी वो सुबह की स्थिति थी और उसको नियंत्रित किया गया है। सुबह 7 बजे से वहां पर हाई पावर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया, ठीक है। जहां बिजली की समस्या भी, तारे कहीं पर खराब हुई, कुछ हुई, तो वहां जनरेटर भेज करके उस हाई पावर सेक्शन सिस्टम को पूरा चालू रखा गया है और नागरिकों को तकलीफ ना हो और उसका इसका पूरा ख्याल समाधान रखा भी जा रहा किया है। गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। वो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हर साल बारिश होती है, हर साल यही स्थिति अगर आएंगी तो सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। फिलहाल अंशुल जी आपका, गंधर्व जी आपका और मनीष वोरा जी आपका हमारे से चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो स्थिति मॉनसून की एंट्री के बाद, बारिश होने के बाद सामने आ रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि सफाई समय पर नहीं होती है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, उस वजह से जलभराव की स्थिति सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं, जमीनी हकीकत कितनी और आगे सुधर पाती है, वो भी देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।